वक्फ बिल अमेंडमेंट 2025 जो कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस दोनों जगह पास हो चुका है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर न्यू चेंजेस क्या क्या हैं। पहले कोई भी नॉन मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी हिंदू, सिख, जैन, ईसाई एज अ वक्फ डेडिकेट कर सकते थे, लेकिन अब एक तरह से सिर्फ वही लोग जो कि 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं वही लोग अपनी प्रॉपर्टी एज अ वक्फ डेडिकेट कर सकते हैं। किसी भी संपत्ति को हम वक्फ की संपत्ति तभी मानेंगे अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो ये दिखाने के लिए कि ये लैंड एज अ वक्फ को डेडिकेट करी गई है। अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो लैंड सरकार की हो जाएगी। कौन सी लैंड वक्फ है या नहीं, पहले सर्वे कमिश्नर किया करते थे, लेकिन हम न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से स्टेट में कौन सी लैंड वक्फ है या नहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखेंगे। वक्फ या कोई दूसरी पार्टी अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के डिसीजन से एग्री नहीं करती तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल में अपील करने का उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। पहले वक्फ ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल हुआ करता था, लेकिन अब न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में 90 डेज में अपील की जा सकती है। पहले सिर्फ वक्फ बोर्ड के मेंबर मुस्लिम हो सकते थे, लेकिन अब न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से वक्फ बोर्ड एंड वक्फ काउंसिल दोनों जगह 2 नॉन मुस्लिम उसका भी रिप्रेजेंटेशन कंपलसरी कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ 2 वुमेन्स मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन भी कंपलसरी हो गया है। सो अब जो न्यू अमेंडमेंट है वो वुमेन राइट्स को लेकर है। पहले इंसान बोल सकता था कि मेरे ना रहने पर जब मेरी लाइन ऑफ सक्सेशन खत्म हो जाएगी, जब कोई भी लीगल हायर नहीं बचेगा, तो मेरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली एज अ वक्फ को डेडिकेट हो जाएगी फॉर रिलीजियस पर्पस। इसके अंदर मैरिड वुमेन्स एंड डॉटर्स को कंसिडर नहीं किया जाता था लीगल हायर के तौर पर, लेकिन अब न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से मैरिड वुमेन्स एंड डॉटर्स को भी कंसिडर किया जाएगा एज अ लीगल हायर। उनके भी राइट्स डिनाई नहीं होंगे।